मैं मंजू देवी सभी देशवासियों को, शहरवासियों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ ये पर्व सभी के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और आज अवतार न्यूज आ पहुंचा है राजेश सैनी के पास। बताया जाता है कि उनके पास जो पद था उस समय पर प्रदेश सचिव का पद था। अब समाजवादी पार्टी में ऐसी क्या उथल पुथल रही या 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, उसको लेकर एक नया पद इनको दे दिया गया है जिला प्रवक्ता का। फिर मैं पूछना चाहूँगा राजेश सैनी जी से कि क्या स्थिति परिस्थिति रही जो ये पद आपको सौंपा गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि देखिए, संगठन और पार्टी एक परिवार है और परिवार में जब भी जिस व्यक्ति की ज़रूरत होती है कि कहाँ किस व्यक्ति का परिवार में सदुपयोग किया जाता है और उनका अनुभव का लाभ लिया जाता है, तो समाजवादी पार्टी ने जो निर्देश दिया है माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी के निर्देश पर, श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री गिरीश यादव जी द्वारा मुझे जिला समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी में जिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। और मैं ये नहीं मानता कि पद कोई छोटा या बड़ा होता है। पद एक व्यवस्था है संगठन में काम करने की। मुझे जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष जी ने दी है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों से, मीडिया बंधुओं से और पार्टी के पदाधिकारी, हमारे विधायक, पूर्व सांसद और तमाम जितने जनप्रतिनिधि हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, एक एक कार्यकर्ता का आभार साथ लेकर के सामंजस्य बैठा कर काम किया जाएगा और पार्टी को शिखर तक पहुंचाने का काम 2022 में किया जाएगा। बताया जाता है कि मथुरा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी रह चुके हैं और भी मैं पूछना चाहूँगा कि 2022 के जो चुनाव हो रहे हैं इसमें आपकी किस तरह की रणनीति रहेगी, वे चुनाव लड़ने की आपने सोचा है, ये भी मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव नज़दीक हैं। देखिए, चुनाव की नीति की ये हमारे द्वारा भी आवेदन किया गया मथुरा विधानसभा से। पहले एक बार पार्टी ने हमें टिकट दिया था और इस बार भी हमारा आवेदन है और पूरी दमदारी से हम लोग, जो मैं टिकट मांग रहा हूँ, लेकिन पार्टी का निर्देश है, पार्टी जो निर्देश करेगी हम उसका निर्वहन करेंगे, आदेश का पालन करेंगे और उम्मीद करेंगे कि पार्टी हमारी जनपद में 7 सीटें, जैसे 7 विधानसभा सीटें हैं अलीगढ़ के अंदर, हम 7 विधानसभाओं की सीटों को हम जीत करके आएँ और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम हम लोग करेंगे। और सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं और पदाधिकारियों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि आपस के मनभेद को समाप्त कर वह पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य करें और एक लक्ष्य रखें कि प्रत्याशी कोई भी हो और हमारा केवल साइकिल चुनाव चिन्ह पर हमें ध्यान देना है। हमें अखिलेश यादव जी की तरफ देखना है, हमें मुलायम सिंह यादव जी की तरफ देखना है, हमें प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाना है। यही सब हमारी प्राथमिकता है कि जो आज भाजपा सरकार में जो त्राही मची हुई है, जनता को कम से कम हम विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करें। और ये भी कहूँगा कि जनता पूरे तरीके से मन बनाए बैठी है, हम लोगों को थोड़ी मेहनत की आवश्यकता है। जनता ने मन बना लिया है, भाजपा का सुपड़ा साफ करेगी जनता और समाजवादी पार्टी की 2022 में पूर्ण बहुमत से अधिक जाके सरकार समाजवादी पार्टी के लोग हम बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, ये वही राजेश सैनी हैं जिन्होंने के पूर्व में मथुरा से चुनाव लड़ा था और ये चुनाव लड़ने के बाद में आपने देखा होगा कि जब ये अपना प्रचार प्रसार कर रहे तो उस समय इनके साथ किस तरह से काफिला चला करता था, वो इस बार भी देखने के लिए मिलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो लोकप्रियता है ये भी देखने लायक है। फिर भी मैं पूछना चाहूँगा राजेश सैनी जी से कि इस बार जो आप चुनाव लड़ेंगे, क्या आपका विशेष मुद्दा रहेगा उत्तर प्रदेश में व मथुरा से चुनाव की अगर आपको टिकट मिलती है तो? देखिए, सबसे पहले प्राथमिकता है किसानों की। हम किसानों की पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, किसानों से जानी जाती है, किसानों से पहचानी जाती है। किसान पिछले 1 साल से आंदोलनरत हैं और भाजपा ने पूरे तरीके से किसानों की दुर्गति की है, उनकी ज़मीनों को कब्जा करना चाहती है, उनकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। तो किसान प्राथमिकता है हम लोगों की, किसानों के लिए लड़ाई लड़ रही है समाजवादी पार्टी और किसानों की लड़ाई लड़ेंगे और किसान ही हम समाजवादी की सरकार बनाएंगे समाजवादी पार्टी की और निश्चित ही संघर्ष रहेगा। और जो पार्टी का निर्देश होगा, पार्टी चाहेगी कि 2022 में मुझे प्रत्याशी बनाए तो वो भी मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा और पार्टी चाहती है कि मैं संगठन का काम करूं तो वो भी जिम्मेदारी 100% ईमानदारी से निभाऊंगा। अच्छा, देखिए, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। वह 10 लाख युवाओं को
नौकरी देने का वादा किया है। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आप मथुरा के लिए किस तरह का वादा करेंगे, किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे, विशेष मुद्दा क्या होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं किसान का जो मुद्दा है ये पूरे भारत में गरमा रहा है। आपने देखा है लगभग 1 साल से ज़्यादा होता जा रहा है जहाँ पर कि किसान डेरा डालकर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। उसको भी आपने लिया है क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और फिर मैं पूछना चाहूँगा कि आपका मथुरा के लिए क्या मुद्दा होगा? देखिए, मथुरा एक धार्मिक स्थली है, देश की बड़ी धार्मिक स्थली है। भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं और मथुरा में जितना विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। मथुरा एक ऐसी विधानसभा है, ऐसा जनपद है कि मथुरा शहर विधानसभा के लिए विश्व बैंक से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, राज्य सरकार से और तमाम ऐसे बड़ी संस्थाएं हैं जो मथुरा के डेवलपमेंट के लिए हजारों करोड़ रुपया हर वर्ष जो है डेवलपमेंट के लिए देती हैं। लेकिन वहाँ की जो स्थिति है, अब तक जो वहाँ जनप्रतिनिधि रहे हैं मथुरा विधानसभा पे, यही समझ में नहीं आता वो विकास किस तरीके से करते हैं। वहाँ पैसा कहीं दिखाई नहीं देता। अगर इतना पैसा अलीगढ़ को मिल गया होता, शहर विधायक को, जैसे समाजवादी पार्टी से मानी जफर आलम साहब विधायक थे, इतने बड़े बड़े पैकेज मिले होते तो मैं समझता हूँ सड़कों पर टाइल लगी होती और अलग शीशे की तरह शहर चमक रहा होता। लेकिन अगर हम विधायक बनते हैं मथुरा से, टिकट हमें मिलती है और हम चुनाव लड़ते हैं और जनता में जिताती है, तो निश्चित ही जयपुर की तर्ज में विकास होगा मथुरा का। और हर गली मोहल्ले की सड़कें पक्की होंगी, बड़ा निर्माण होगा, उद्योग धंधे लाए जाएंगे जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। अच्छा, देखिए आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो काफ़ी मथुरा का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने जहां धार्मिक स्थल हैं वहां से कुछ दूरी के एरिया में शराब और मांस की बिक्री पर रोक भी लगा दिया है। इसको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक अपने स्तर से धार्मिक हैं और हिंदूवादी नेता हैं, वो भी अपना एक कार्य कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, शराब पे रोक लगने की बात तो ये है, ये उत्तर प्रदेश में रोक लगाने वाली बात तो जब थी या कोरोना काल में उन्होंने शराब की बिक्री खोल दी थी। दूध की दुकानें बंद हो जाती थी टाइम से, शराब की दुकानें पूरे टाइम तक खुलती थी। तो ये सब इनकी जो प्राथमिकता है, इनकी प्राथमिकताएं जनता समझ चुकी है। ये सब ढोंग डपाड़ा करते रहते हैं। मीट की दुकानें पहले भी मथुरा के अंदर कम थी, अब ये शहर से बाहर व्यवस्थित कर दी हैं। होनी भी चाहिए, बाहर से व्यवस्थित कर दी। धार्मिक स्थल नहीं होना चाहिए, शराब वहाँ नहीं बिकनी चाहिए। अब शराब बिक रही है, मानिए मंदिर से 4 किलोमीटर दूर बिक रही है, बिक तो रही है ना मथुरा में। हम तो कहेंगे मथुरा में पूरे तरीके से प्रतिबंधित कर दें, कर सकते हैं तो कर दें, अच्छी बात है उनके लिए। अच्छा, अगर आप विधायक बन के जनता के सामने अगर आते हैं तो क्या आप पूरी तरह से शराब और जो मांस की बिक्री है उसको बंद करेंगे? देखिए, ये एक विधायक स्तर का काम नहीं होता है, ये सरकार का निर्णय होता है। बड़ी मंथन होता है, बड़े रूप से अधिकारी बैठते हैं और पूरी लेकिन सरकार। आप प्रस्ताव जरूर रखेंगे? हाँ, प्रस्ताव रखेंगे क्योंकि हमारी आस्था है, हमारे आराध्य हैं। हम चाहेंगे कि शराब न बिके, मीट न बिके मथुरा के अंदर। मिलते हैं अभी 15 सेकंड के ब्रेक के बाद। मैं चारू चौहान और सभी अलीगढ़ नगर वासियों को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व सभी सुहागन बहनों के लिए खुशहाली लेकर आए। हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी। देखिए, हम फिर से लौटे हैं ब्रेक के बाद और हमारे साथ मौजूद हैं सत्येंद्र महाजन। मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि किस तरह की खुशी जताई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्येंद्र महाजन राजेश सैनी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? राजेश सैनी हमारे मित्र हैं और उनको ये पद देकर समाजवादी पार्टी ने उनका उत्साह बढ़ाया है और हम सब उनके साथ हैं। मैं कविता पांडे सभी शहरवासियों को करवा चौथ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं सभी सुहागने इस पर्व को बड़ी खुशी से मनाएं। तेरे हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी। फिर से लौटे हम ब्रेक के बाद और हमारे साथ हैं यहाँ इस समय नितिन ठाकुर, क्योंकि कहीं ना कहीं राजेश सैनी के साथ सर्व समाज के व्यक्ति साथ खड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर इनको टिकट मिलती है तो इनका वर्चस्व पूरे मथुरा में लहराएगा। और मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो इनको पद दिया गया है, इस पर किस तरह की खुशी जताई जा रही है, किस तरह से आभार व्यक्त करेंगे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों का? सीधी सी बात है, संघर्षशील युवा हैं और पिछड़े वर्ग के लिए बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। युद्ध स्तर पर एक तरीके से समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और मतलब एक तरीके से
पूरी तरीके से जो निष्क्रिय पड़ा हुआ संगठन था उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे अपने। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज, सहयोगी नितिन गुप्ता के साथ।